हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम चरक सूत्र स्थान का 1 से लेकर 10 तक के चैप्टर का एफएक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले मैंने आपको कौमार भृत्य कंप्लीट करा दिया था। आज हमारा सेकंड सेशन था जिसमें हम चरक सूत्र स्थान पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे इसके 3 सेशन रहेंगे चरक सूत्र स्थान के, 1 से 10, 11 से 20 और 21 से 30। चलिए शुरू करते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है तो थोड़ा सा फास्ट करेंगे। आप स्पीड को थोड़ा स्लो करके बाद में रिकॉर्डेड भी दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चरक के गुरु का नाम क्या था? तो दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक गुरु और एक किसके पुत्र थे, है ना। तो गुरु का नाम था वैशंपायन और पुत्र किसके थे ये, या चरक के पिता का नाम क्या था? विशुद्ध था। तो कोड बनाकर मैंने याद कराया था क्योंकि हम कंफ्यूजन होता है हमको कि इनके गुरु कौन थे और पिता कौन थे। तो विशुद्ध इनके पिता। तो याद करेंगे, पुत्र का मन कैसा होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। यानी ये किसके पुत्र थे? विशुद्ध के पुत्र थे। या फिर पिता का नाम क्या था? विशुद्ध था। अगला क्वेश्चन है, दीर्घन जीविती अध्याय कौन सा है? चरक सूत्र स्थान का पहला चैप्टर दीर्घन जीविती अध्याय है। सुश्रुत सूत्र पहला चैप्टर कौन सा है? वेदोत्पत्ति। हाँ सॉरी, अष्टपदात्मक है ना। क्या पूछा जा रहा है? अष्टपदात्मक पूछा जा रहा है। अब साथ ही साथ जब बात की तो चरक की बात कर ली, सुश्रुत का वेदोत्पत्ति और अष्टांग हृदय का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? सूत्र स्थान का आयुष कामीय अध्याय, ये भी इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता में कुल सूत्र कितने हैं? तो एक फॉर्मूला या फोन नंबर मैंने आपको याद कराया था, 9295 ऐसे करके एक फॉर्मूला टाइप से था। उसमें कुल सूत्र होते हैं 9295। और कुल योग कितने हैं? तो कुल योग 1950। 1950 हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, 1950। अगला क्वेश्चन है, अनुबंध चतुष्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? तो अनुबंध चतुष्ट में 4 चीजें आती हैं। कौन कौन सी हैं? तो अभिधेय, प्रयोजन, संबंध, अधिकारी। कोड बनाकर याद कराया था मैंने कि आपका कुछ अभिप्राय होना चाहिए। आप क्या करने वाले हैं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन सा एग्जाम निकालना है, ये आपका अभिधेय है। उसके लिए आप प्रयोजन करते हैं। प्रयोजन मतलब मेहनत कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज की, और आपका संबंध कैसा है? पढ़ाई से, है ना। और इसके बाद आप एक बड़ी अधिकारी बनने वाले हैं। तो अभिधेय, प्रयोजन, संबंध और अधिकारी। धन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनको हम पुरुषार्थ चतुष्ट के नाम से भी जानते हैं और इसको क्या बोलते हैं? आरोग्य का मूल भी कहते हैं। ठीक है। त्रिसूत्र क्या है? त्रिसूत्र में क्या आता है? त्रिसूत्र को ही हम त्रिस्कंध के नाम से जानते हैं। कैसे याद किए थे? स्कंध पर क्या डालते हैं? सूत्र डालते हैं, यानी जनेऊ पहनते हैं स्कंध पर। तो त्रिस्कंध, त्रिसूत्र एक दूसरे का पर्याय है, जिसमें पढ़ा था हेतु, लिंग, औषध। हेतु, लिंग, औषध त्रिसूत्र में आता है। इसके साथ पारेख 80 पेजेस के कंपाइलेशन मैंने फर्स्ट पेज में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं, यूट्यूब पर डाला है, वहां से देखना। त्रिस्कंध क्या है, स्कंद त्रय क्या है, त्रिदोष क्या है, त्रिस्थूण क्या है ना। और त्रिस्तंभ क्या है, त्रिउपस्तंभ क्या है, ये सारी चीजें वहां पे बताई है। ठीक है। हेतु, लिंग, औषध, त्रिसूत्र। आयु के पर्याय क्या है? चरक सूत्र पहला का ही रेफरेंस है। क्या क्या है? धारी, जीवित, नित्य, अनुबंधश, पर्याय, आयु, उच्यते। ऐसे हमने पढ़ा था। धारी, जीवित, नित्य, अनुबंध, चेतनानुवृत्ति कहाँ का है? सूत्र स्थान का सबसे लास्ट चैप्टर में बताया है चेतनानुवृत्ति, और बाकी सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में है। अगला क्वेश्चन है, तस्य आयुषा पुण्यतमो वेदो वेद वदाम मता। आयुर्वेद को पुण्यतम वेद किसने कहा है? आचार्य चरक ने कहा है। कहां पर कहा है? सूत्र स्थान के ही पहले चैप्टर में कहा है आयुर्वेद को पुण्यतम वेद। और शल्य को पुण्यतमम, पुण्यतमम स्वर्गम। शल्य को पुण्यतम स्वर्गम किसने कहा है? आचार्य सुश्रुत ने कहा है। और आचार्य सुश्रुत ने कल्प स्थान के 8वें चैप्टर में चिकित्सा को पुण्यतमम, पुण्यतमम कहा है। स्वर्ग के समान शल्य को कहा है। चिकित्सा को पुण्यतमम कल्प स्थान के सबसे लास्ट 8वें चैप्टर में कहा है। और जो मैंने अभी त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम पढ़ाया था, त्रिसूत्र में भी शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम आता है। शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम।
इसको एक बार देख लेना, है ना। शल्य को शाश्वतम पुण्यम कहा है कि स्वर्गम कहा है कि नहीं कहा, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। बाकी त्रिसूत्र में तो आता है शाश्वतम पुण्यम स्वर्गम, यहाँ पे शाश्वतम पुण्यम बस आता है, शायद स्वर्गम इसमें नहीं रहता है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन आता है सामान्यम वृद्धिकरणम। सामान्यम वृद्धि कारणम, तो हमने 2 श्लोक पढ़े थे। पहला सुनना, सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस्तु प्रवृत्ति उभयस्यतु। तो ये पूरा जो सेंटेंस था इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम द्रव सामान्य और द्रव विशेष, हो गया ना। तो सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम, ये क्या था, द्रव सामान्य था। फिर सेकेंड हाफ जो था क्या था, ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति उभयस्यतु, ये क्या हो गया था, हमारा द्रव विशेष हो गया था। तो पहला जो श्लोक था उसको हमने केवल 2 ही पार्ट में डिवाइड किया था, द्रव सामान्य द्रव विशेष। अब अगला जो श्लोक आ रहा है, पहले तो उसको सिंपल 2 पार्ट में डिवाइड करो, फिर इनको 2 में करो और इसको भी फिर 2 में करो, यानी गुण सामान्य गुण विशेष, कर्म सामान्य कर्म विशेष। सबसे ऊपर वाला मुझे नहीं लग रहा आपको समझ आ रहा होगा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। सबसे ऊपर वाला जो श्लोक था जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, उसमें केवल सामान्य था, द्रव सामान्य द्रव विशेष। नीचे वाला जो श्लोक है चरक संहिता में, उसमें गुण सामान्य गुण विशेष का हो गया, पहला हाफ में 2 डिवीजन, सेकेंड हाफ में फिर कर्म सामान्य और कर्म विशेष। कैसा है वो देखते हैं। फिर अगला आता है सामान्यम एकत्वकरम गुण सामान्य विशेषस्तु पृथकत्व गुण विशेष तुल्यार्थता ही सामान्यम कर्म सामान्य विशेषस्तु पृथकत्व कर्म विशेष, हो गया। यही मैं बात कर रही थी। अब इसको हम कोड बनाकर याद कर लेते हैं, बहुत सिंपल है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। अब कुछ लोगों में ऐसा गुण होता है, ऐसा सामान्य लोगों में गुण पाया जाता है कि परिवार को एक करके रखता है। तो ऐसा गुण जो परिवार को एक करके रखे, यानी सामान्यम एकत्वकरम क्या रहेगा, गुण सामान्य। सामान्य में तो दिया ही हुआ है, पर एक करने का गुण भी तो होना चाहिए आपके अंदर, तो एकत्वकरम गुण में आएगा। कुछ लोगों में ऐसे गुण होते हैं जो पृथक कर दे, तो वो कौन सा गुण है, गुण विशेष है। देखो, हमेशा विशेष क्या होता है, चीजों को घटाने वाला। सामान्य क्या होता है, चीजों को बढ़ाने वाला। तो सामान्यम एकत्वकरम गुण सामान्य रहेगा। कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जो पृथक कर दे, तो ऐसे विशेष लोगों में ऐसे गुण होते, सब में नहीं होते। तो विशेष लोगों में ऐसे गुण जो पृथकता ला दे, यानी गुण विशेष। ठीक है, वैसे विशेष गुण जो परिवार को पृथक पृथक कर दे। तुल्यार्थता ही सामान्यम कर्म सामान्य, हम किसी चीज की तुलना कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है। एक तराजू पर हमने 1 किलो रखा, यहाँ पे सब्जी रखे हैं, मतलब हम एक कर्म कर रहे हैं सब्जी को तौलने का। तुल्यार्थता ही सामान्यम कर्म से रिलेटेड है, और इसका अपोजिट विशेषस्तु विपर्या क्या हो जाएगा, कर्म विशेष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5 बजे से मेरी क्लास है, फटाफट थोड़ा सा करेंगे। त्रिदंड क्या है, सत्व आत्मा शरीर। सत्व आत्मा शरीर त्रिदंड में आता है। तो आत्मा को दंडे भी तो पढ़ते हैं, शरीर को दंडे पढ़ते हैं, तो सत्व आत्मा और शरीर त्रिदंड में आता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कारण द्रव्य क्या है। तो कारण, और हमने करण पढ़ा था, तो कारण कितने थे, 9 थे, और करण द्रव्य कितने थे, नहीं कारण नहीं, कौन कौन से 2 द्रव्य पढ़े थे, एक कारण द्रव्य और एक और कुछ और पढ़ा था, है ना। तो एक कितने थे, 9 थे, और वो कौन से थे, वो 2 थे। वो क्या थे, मैं कार्य द्रव्य, हाँ कार्य द्रव्य। कार्य द्रव्य कितने हैं, 2 हैं। कारण द्रव्य 9 है। भूल जाता कौन 2 है कौन 9 है, तो याद कराए थे। हमारे पास बहुत कार्य हम कम करते हैं, कार्य हम 2 ही कर रहे हैं, कारण हमारे पास बहुत है कि हमने इस वजह से नहीं किया, हम बीमार हो गए थे, हमारा कोई रिश्तेदार बीमार हो गया था, हम घूमने चले गए थे, हमारे घर शादी पार्टी थी। कारण बहुत ज्यादा है, कार्य कोई नहीं करता है। तो कारण 9 है, कार्य द्रव्य कितने हैं, 2 है। कारण द्रव्य में कौन से आते हैं, पंच महाभूत। तो खादिन्यात्मा मनः कालो दिशस्य द्रव संग्रह, ये हमने पंच महाभूत मन काल दिशा आत्मा पढ़ा था कारण द्रव्य, और कारण कार्य में क्या पढ़ा था,
सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम, निरिंद्रियम अचेतनम, यानी चेतन अचेतन, यानी इंद्रिय सेंद्रिय चेतनम और निरिंद्रिय अचेतनम। ठीक है। 18 क्वेश्चन है, द्रव्यों के साथ गुणों का अपृथक भाव। तो अपृथक भाव जिनको एक दूसरे से अलग ना किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? समवायी संबंध बोलते हैं। समवायी संबंध अपृथक भाव हो। जैसे मिट्टी को घड़े से अलग नहीं कर सकते, अगर हमने मिट्टी को अलग कर दिया घड़ा नष्ट हो जाएगा, है ना। उस प्रकार पृथ्वी से उसकी गंध को नष्ट नहीं कर सकते, अपने शरीर से हड्डियों को अलग नहीं कर सकते, हड्डियां अलग कर देंगे हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कहलाता है समवायी संबंध। गुण और कर्म का समवायी कारण है। गुण और कर्म का समवायी कारण कौन है? हम बोले कि हवा में कोई दिया, ये चीज पी लो, कुछ दिख रहा है, ये आपको विरेचन करा देगा, ये आपको वमन करा देगा। क्या? द्रव्य। द्रव्य के अंदर ही गुण होता है, वही कर्म करता है। बिना द्रव्य के गुण का अस्तित्व नहीं है, ना ही कर्म का अस्तित्व है। पानी में शीतलता है, पानी में गुरुता है, ये पानी का गुण है, यानी द्रव्य का गुण भी है, कर्म भी है। सिंपली गुण कर्म अपने आप काम नहीं करता है। तो गुण और कर्म का समवायी कारण कौन है? द्रव्य है ना। उसी पर यत्राश्रिता कर्मुणाः कर्म समवायी यत्तद् द्रव्यम, यानी द्रव्य पर ही कर्म और गुण आश्रित होकर काम करते हैं। समवायी तो निश्चेष्टा कारणम गुणाः, यानी ये निश्चेष्ट होता है। कौन? गुण। वो अपने आप काम नहीं करता। कौन? जब द्रव्य प्रेजेंट रहेगा तभी वो अपना काम करेगा। तो आंसर क्या है इसका? गुण है। चैतन्य कारण नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। आप कुछ भी गलत काम करो, पढ़ाई ना करो, मैं तो नहीं देख रही हूँ आपके घर जाके आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़, भगवान देख रहा है, आत्मा देख रहा है कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं। नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया, आपकी आत्मा देखती है कि आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। अगर नहीं कर रहे हो, आत्मा अंदर से आवाज देती है कि भाई पढ़ो, एग्जाम में सेलेक्ट होना है कि नहीं होना। तो नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया आत्मा के लिए आता है। तिक्त रस में कौन सा महाभूत है? तो पूरा कितनी बार मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे। मधुर अम्लवण कटु तिक्त कषाय। एक बार पृथ्वी जल ऐसे लिखो, एक बार पृथ्वी जल ऐसे लिखो, 3 बार अग्नि अग्नि अग्नि, 3 बार वायु वायु वायु, छोटा आ अग्नि, बड़ा आ आकाश, लास्ट में पृथ्वी लिखना। आंसर निकल के आ जाएगा आपका वायु और आकाश। हो गया? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फल पक जाने पर जिसका अंत हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? औषधि बोलते हैं। गेहूं की बालियां वगैरह इसके अंतर आता है औषधि। दूर्वावेशी के अंतर आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूलनी द्रव्य कितने हैं? कोड बनाए थे मूसो, मूसो, मुंह से मूलनी, सो से 16, 6 को उल्टा कर दो 19 हो जाएगा। जो क्या निकल के आ जाएगा? फलनी। मूलनी 16, फलनी कितना हो जाएगा? 19। मूलनी द्रव्यों में शिरोविरेचन द्रव्य कितने हैं? नाम आंसर ही दिख गया है, 2 है। सबसे पहले मूलनी फिर फलनी पढ़ा था। तो मूलनी में हमने क्या पढ़ा था? 9 2 11 नहीं, फिर हमने क्या पढ़ा था? कितने 11? 6 2 11, जितने पढ़े थे अब याद नहीं आ रहा, जस्ट मैं भूल गई हूँ, है ना। तो उसमें हमने 2 पढ़े थे, कोड बनाया था श्वेत ज्योति। 9 2 11 नहीं, 3 2 11 पढ़ा था, याद आ गया मुझे, है ना। 3 में अपन ने वामक में विश्व पढ़ा था, बिंबी षडपुष्पी और वचा यानी हेमवती, है ना। 3 2 फिर 11 पढ़ा था मूलनी विरेचन में, 11 शिरो विरेचन में ने 2 श्वेत ज्योति करके कोड बनाया था, श्वेत नामा ज्योतिषमती। फलनी द्रव्यों का शिरो विरेचन द्रव्य कौन सा है? तो 8 और 1 10, 8 और 1 9 और 1 10, 8 1 10 याद किए थे। केवल एक ही चीज था फलनी में, अपामार्ग। अपामार्ग को प्रत्येक पुष्पा बोला जाता है। ठीक है। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि मुझे बस याद आ रहा है? आपको याद आना चाहिए। ठीक है। अधोभाग ऊर्ध्वभाग निरूहश्च अनुवासने किसके लिए आया है? अधोभाग ऊर्ध्वभाग निरूह अनुवासन में क्या दिया जाता है? लवण। चाहे आप वामक द्रव हो, नमक मिलाओगे, विरेचक द्रव हो तो नहीं मिलाते, अनुवासन आस्थापन में तो मिलाते हो, कुछ विरेचक द्रवों में मिलाते होंगे, है ना। तो क्या है? लवण के गुण है। ऊर्ध्वभाग अधोभाग सभी में दोषों को निर्हरण के लिए लवण क्यों मिलाया जा रहा है? क्योंकि ये शोतो शोधन करता है, शोतों के अवरोध को हटाने का काम करता है। ठीक है। पांडुरोप सृष्टा नाम उत्तमम शर्म उच्चते करके पढ़ा था। कौन करेगा पांडु को ठीक? कौन करेगा? उत्तरोत्तर धातु की पुष्टि नहीं हो पा रही थी, जिसके कारण हमको शोतो अवरोध को हटाना चाहिए था। हम किस कारण से हटा पा रहे थे? हमारे पास मूत्र था, गोमूत्र था। कैसा करेगा? वो क्या करेगा? तीक्ष्ण होता है तो शोतो अवरोध को हटाने का काम करता है। तो किस में आता है? ये मूत्र के गुण में आता है। कषाय मधुर पथ्य मूत्र है। तो हमने पढ़ा था गाय का दूध बच्चों को अच्छा लगता है, मीठा होता है। और बकरी का पिलाने को बोला पहले,
तो बकरी का मूत्र मीठा तो है पर थोड़ा सा कसैला भी तो होता है, तो कषाय भी है, मधुर भी होता है अजामूत्र, बकरी का मूत्र। समुद्रम कृमि कुष्ठ नुत, सा मधुर तो है पर कृमियों को, कुष्ठ को नष्ट कर रहा है। रेगिस्तान वाला कुछ स्टोरी आपको याद आ रहा होगा। रेगिस्तान में ऊंट चलता है, उसको, सॉरी गलत हो गया, कृमि, ओके, कृमि कुष्ठ नुत है, कृमि कुष्ठ नाम आएगा, कृमि कुष्ठ नाम आएगा। नाम किसका? जो बड़ा है। किसका नाम बड़ा? जो खुद शरीर से बड़ा है, हस्ती। हाथी में कृमि कुष्ठी नाम आएगा, एकदम काला और गाय एकदम गोरा, तो गोरे काले का कॉम्बिनेशन हमने बनाया था। नुत इसमें आएगा, नाम किसमें आएगा? हस्ती में आएगा। और रेगिस्तान वाली क्या स्टोरी थी? वो उसको पेट साफ करने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे थे, बोरियां लेके जा रहे थे नमक की, है ना, उसको क्या हो गया था? उदावरत हो गया था, अर्श हो गया था। ऐसे करके अपन ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, वो रेगिस्तान की स्टोरी शायद आएगी बीच में, ठीक है। कृमि कुष्ठी नाम पढ़ा दिए, हस्ती के लिए आता है। सतिक्तम श्वास का सघनम, किसको सांस ज्यादा फूलेगी, किसको खांसी ज्यादा आएगी? जिसका ये वाला पैसेज बहुत बड़ा है। कौन? रेगिस्तान का ऊंट बहुत बड़ा है, तो उष्ट्र के मूत्र में मिलता है। श्वास कास को हरने वाला, याद कराए थे, बड़ी गर्दन तो सांस लेने में बड़ी कठिनाई होती होगी। तिक्त कटुकम कुष्ठ व्रण विषापहम, किसमें आता है? कुष्ठ व्रण, व्रण से कोरिलेट करके याद कराया था। पहले के राजा महाराजा किस पर? घोड़े पर बैठकर लड़ाई करने जाते थे, युद्ध करने जाते थे। सामने वाले का पक्ष जो होता था विषैले बाणों का प्रहार करता था हमारे घोड़ों पर, विषैले बाणों से प्रहार करता था हमारे घोड़ों पर, तो उनको व्रण बन जाता था। तो कुष्ठ व्रण विषापहम हमने घोड़े के मूत्र का गुण पढ़ा था। उन्माद अपस्मार ग्रह बाधा नाशक किसमें आता है? उन्माद अपस्मार, ये व्याधियां कैसी होती? खराब होती है, अच्छी व्याधियां नहीं मानी जाती। तो खराब व्याधियों में खराब मूत्र, यानी खरा, यानी गधा। खरहा किसको बोलते? खरहा वो अलग है, खरा खरगोश, खरे, खर इसको ही बोलते हैं, गधे को ही बोलते हैं खराब मूत्र, खरे का मूत्र। अर्क वमन और विरेचन में यूज होता है। स्नोही का ओनली विरेचन में, क्वेश्चन में आंसर हो गया। अश्मन तक का हम ओनली वमन कर में प्रयोग करते हैं। पुरुषम पुरुषम वीक्ष घेयो भिषक उत्तमम, भिषक उत्तम का चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में, भिषक वर्ग का चरक सूत्र स्थान के फोर्थ चैप्टर में, और पुरुषम पुरुषम प्रति करके आता है, वो मैंने पिछली क्लास में आपको 11 से 20 का, मतलब आगे अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, 11 से 20 का जो FAQ होगा उसमें आएगा। स्नेह के लिए पुरुषम पुरुषम प्रति, पर पुरुष के लिए स्नेह की मात्रा अलग अलग होती है। चरक सूत्र फर्स्ट का है, गौरवम सिरसे शूले पीनस अर्धा भेद के में क्या होता है? गौरवता, सिरहा शूल, पीनस अर्धा भेद, क्या करोगे इसमें? ऊर्ध जत्रुगत विकार है, तो ऊर्ध जत्रुगत विकार के लिए हम क्या कराते हैं? शिरोविरेचन कराते, और धूमपान। पर यहाँ पे दोनों आंसर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? एक ही लगेगा। धूमपान और शिरोविरेचन का श्लोक सेम है, एक है चरक सूत्र स्थान का दूसरा, एक है 5th नंबर का चैप्टर, बस मात्राओं का डिफरेंस है। अब यहाँ पे आपको मात्राएं मैच करना है, मात्रा का डिफरेंस है। किसी में अम की मात्रा थी, किसी में ए की मात्रा थी, अब मुझे इतना याद नहीं है, आपको इसमें लिखना है, ठीक है। मात्रा कालाश्रया क्या है? युक्ति। मात्रा और काल पर कौन डिपेंडेंट होता है? युक्ति। और मात्रा काल का विचार करके क्या करते हैं आप? पंचकर्मा। तो मात्रा कालाश्रय युक्ति और मात्रा कालो विचार्यन किस में आता है? पंचकर्म के लिए कोड बनाया था। ये दूसरे ही चैप्टर का रेफरेंस है कि पंचकर्म का प्रयोग विचार करके करना चाहिए। पिपली पिपली मूल चब चित्रक नागरी, कोड बनाना था पंचकोल की दिशा, पंचकोल की दिशा, यानी दी फॉर दीपनी, सा फॉर शूलग्नि, दीपनी शूलग्नि यवागु में पंचकोल आता है। नेक्स्ट है तदित्व बिल्वे चांगेरी तक्र दाड़िम साधिता, ये तो मैंने आपको यूट्यूब पर बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना। ददित्य बिल्वे चांगेरी यानी किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, आपको दही चावल खिलाना था। यानी क्या है? पाचनी और ग्राहणी, यानी ग्राहणी मतलब आपको उसको ग्रहण करना है, रुकाना है, स्तंभन करना है, तो दही चावल खिला के रुकाया था लूज मोशन अगर हो रहे थे, तो पाचनी और ग्राही यवागु। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
पयस्य अर्धोदकीय छागे हीवे उत्पल नागरे। एक कोड आपको याद आ रहा होगा, अर्धोदकीय छागे। हमने झाग याद किया था। क्या याद किया था? झाग। किसमें झाग आ रहा है? रक्त में। क्यों? क्योंकि रक्त में ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। ठीक है, तो रक्त अतिसार पेया, रक्तज अतिसार है ना, लूज मोशन में देते हैं हम। कोड बनाए थे कि रक्त में झाग रहता है, यानी रक्तज अतिसार नाशक होती है। सोमराजी, सोमराजी वाकुची विषग्नि होती है। तो किसमें देंगे सोमराजी वाकुची? सोमवार को किन भगवान का व्रत करते हैं? शंकर भगवान का, जो विषैले नाग को पहने रहते हैं। तो सोमराजी यवागु विषग्नि यवागु में आता है, विषनाशक यवागु में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, यमके मदिरा सिद्धा। यमके मदिरा सिद्धा, यमक मतलब दो चीजें होती। मदिरा कहाँ पहुंचती है? पक्वाशय में पहुंचती। मदिरा पीने के बाद कहाँ पहुंचती? वो पक्वाशय में पहुंचती। पक्वाशय में पहुंचने के बाद क्या कराती? वो शूल कराती है। तो पक्वाशयगत शूल में इसका प्रयोग किया जाता है। तक्र सिद्धा यवागु, एक तक्र सिद्धा पढ़ते हैं, एक तक्र पिंड्याक पढ़ते हैं। ठीक है, तक्र पिंड्याक, पी फॉर तक्र पिंड्याक, उसमें तेल व्यापद में पढ़ते हैं, और तक्र सिद्धा हम घृत व्यापद में पढ़ते हैं। कैसे याद कराया था मैंने कि तक्र पिंड्याक मतलब तिल की खली को पिंड्याक बोलते हैं। तिल की खली को पिंड्याक बोलते हैं। तो पिंड्याक वाला तेल व्यापद में करेंगे यूज, और तक्र सिद्धा हम कहाँ करते हैं? घृत व्यापद में यूज करते हैं। तक्र सिद्धा एक क्रमिग्नि में भी आता है और घृत व्यापद, पर इसका आंसर आपको क्रमिग्नि नहीं लगाना है, ओनली घृत व्यापद लगाना है। तक जो क्रमिग्नि होता है उसमें और चीजें भी रहती हैं। ठीक है, ताम्रचूड़ा रसे, ताम्रचूड़ा का नाम जब भी आता है बाजीकरण से रिलेट करते हैं, उसको शुक्र व्यापद से रिलेट करते हैं, क्योंकि ताम्रचूड़ा यानी मुर्गा कैसा होता है? वृश्य होता है। तो किसमें देंगे हम? शुक्र व श्रोता शूलनाशक, या फिर रेतो मार्ग रुजापहा, संस्कृत में इसको बोला है रेतो मार्ग रुजापहा, ताम्रचूड़ा रस सिद्धा यवागु। विषग्न लेप कौन सा है? विषग्न में आप तीन चीजें पढ़ते, सूत्र स्थान का 3rd नंबर का चैप्टर शुरू हो गया है। क्या पढ़ते हैं? श्री सिंधुवार, है ना, श्री सिंधुवार यानी निनगुंडी, श्री सिंधुवार श्लेष्मातक, तीन चीजों का प्रयोग कहाँ पढ़ते हैं? विषग्न लेप में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरेचन द्रव्यों के आश्रय। विरेचन द्रव्यों के आश्रय कितने हैं? 6 होते हैं। शिरोविरेचन के कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी आएगा शायद इसी में, तब पढ़ लेंगे डिटेल में। तो शिरोविरेचन के 7 हैं, है ना, विरेचन के 6 हैं। व्याधि आतुर बलापेक्षणी कौन होता है? व्याधि और आतुर के बल पर डिपेंडेंट होती हैं कषाय कल्पनाएं, यानी कषाय कल्पना हम व्याधि और आतुर के बल को देखकर ही प्रयोग करते हैं। अग्नि बलापेक्षणी, अग्नि के बल पर कौन निर्भर होता है? मतलब किसको अग्नि का बल देखकर देते हैं हम? आहार की मात्रा। तो आहार की मात्रा अग्नि बल, और व्याधि आतुर के बल पर कषाय कल्पनाएं। ठीक है, चित्रक और चिरविल्व, चित्रा है, चित्रक चिरविल्व चित्रा किसमें आता है? ये आता है आपका भेदनी महाकषाय में, है ना। कोड बनाकर आपको याद कराए थे वहां पे, पर चित्रक से कोड नहीं बनाया था मैंने, आपको बनाया था क्षार से। क्षार के बगल में चित्रक लिखा था, और ये बताया था कि क्षार जो होता है ना, ये क्या करता है? भेदन का काम करता है। तो भेदनी, ऐसे भेदनी चित्रक वगैरह कुछ अपन ने पढ़ा था, क्षार चित्रक पढ़ा था। ठीक है, अश्वगंधा किसमें आता है? ब्रंघण भी होता है, सॉरी वृक्ष भी होता है, और बल्ल भी होता है। वृक्ष बल्ल दोनों में अश्वगंधा आता है। भल्लातक अस्थि कहाँ आता है? भल्लातक अस्थि सदूषण गा, सदूषण वा, ये अपन ने अलग पढ़ा था। एक पढ़ा था हमने शूलनाशक यवागु, एक पढ़ा था दीपनी यवागु। दीपनी में अपन ने एक कोड बनाकर याद कराया था, एक में गा याद कराया था, एक में वाह याद कराया था। तो भल्लातक अस्थि किस में आता है? दीपनी महाकषाय में आता है। सीता और लता उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हो, वर्ण महाकषाय में आता है। नेक्स्ट है इक्षु कांडेक्षु, किस में आता है? इक्षु कांडेक्षु क्या करता है? ये मूत्र का जनन करता है ना, और शुक्र शोधन में भी इसका प्रयोग किया जाता है, तो शुक्र शोधन महाकषाय में आता है। कुबल बदर करकंधु किस में आता है? बेर के भेदों का वर्णन विरेचनोपक महाकषाय में आता है। स्वभाव से प्रमाथी द्रव्य कैसे होते हैं? जो प्रमाथी द्रव्य क्या होते हैं? अंदर की जो मल है उसको मत कर बाहर निकालते हैं। तो आस्थापनो पग महाकषाय में आते हैं ये, क्योंकि
आस्थापन वस्ती जो होती है, निरुवस्ती जो होती है, मल को अंदर से मथ कर बाहर निकालती है। तो प्रवाथी द्रव्य जो है वो आस्थापनो महाकषाय में उसका वर्णन किया गया है। प्रतिदिन सेविनी कौन सी वस्ती है? अनुदिवसम अनुवासन वस्ती के लिए आया है। अनुदिवसम, ओके सॉरी, दो चीजें हो गई यहाँ पे। प्रतिदिन सेविनी जो वस्ती के बारे में मैंने बता दिया है वो अनुवासन वस्ती के लिए आया है, पर यहाँ पे सिद्धि स्थान काफी क्यों नहीं चल रहा है, ये सूत्र स्थान का है, तो यहाँ पे श्रमहर महाकषाय को आप प्रतिदिन सेवन कर सकते हैं। अशोक क्या है? अशोक वेदना स्थापन महाकषाय में आता है, अशोक शोणित स्थापन में नहीं आता, जबकि अशोक अरिष्टपन मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर में यूज करते हैं, पर वहां पर नहीं प्रयोग किया गया इसका, कहां पर? वेदना स्थापन में। अशोक रोहिणी कहां पर आता है? संज्ञा स्थापन महाकषाय में आता है। मंडूक पर्णी क्या है? एक प्रकार की वय स्थापन द्रव्य में आता है ना। मंडप में ब्रह्मा है, ऐसे करके अपन ने कुछ कोड बनाकर याद कराया था, प्रजा स्थापन महाकषाय का और वय स्थापन का। तो ये महाकषाय, जितने भी मैंने महाकषाय पढ़ाए हैं ये मैंने आपको याद बिल्कुल नहीं कराया यहाँ से, क्योंकि महाकषाय का पूरा 50 महाकषाय के वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है। मैं चाहकर भी यहाँ से आपको ये क्वेश्चन याद नहीं करा सकती, केवल पढ़ा सकती हूँ। याद तो मैंने वहां पे कराया, पूरा स्टोरी के थ्रू पढ़ाया, तो वहां से पढ़िएगा, ठीक है। मंदा नाम व्यवहार है, बुद्धि बुद्धि नाम वृद्धि किसके लिए है? मंद बुद्धियों को समझ में आ जाए और जिनकी बुद्धि उनकी बुद्धि का वर्धन हो जाए, ऐसा महाकषाय का वर्णन किया गया था। चरक सूत्र स्थान के चौथे चैप्टर महाकषाय से रिलेटेड था। नित्य प्रयोज्य अंजन है, तो सौवीरांजन नित्यम हितम अक्षणो प्रयोजित, है ना। नित्य प्रयोजन किसका करते हैं हम? सौवीरांजन का। पंचरात्रे अष्टरात्रे किसका प्रयोग करते हैं? रसांजन का। पंचरात्रे अष्टरात्रि चरक ने बोला है और बागभट्ट ने क्या बोला है? 7 रात्रि में एक बार करना है रसांजन का। ये सौवीरांजन का नहीं, रसांजन का। और चरक ने रसांजन 5वीं 8वीं रात्रि में बोला है। धूमवर्ती की लंबाई अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग है। 8 अंगुल की चरक ने बोली है, बा से बागभट्ट ने 12 और विदेह ने बागभट्ट से आधा करके कितना कर दिया? 6 कर दिया। अकाल धूमपान से हानि, अकाल धूमपान से हानि गांधी जी के 3 बंदर हमने याद किए थे। गांधी जी के 3 बंदर, पुराना सुनो, बुराना देखो, बुराना बोलो, और 2 और याद करने थे। अकाल में और अति धूमपान दोनों चीजें हैं वो। अकाल में अति धूमपान करने से क्या उपद्रव है? गांधी जी के 3 बंदर और रक्त पित्त और शिरोभ्रम। क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा नहीं होता? आ से अणु तेल की मात्रा, आ से अर्धपल, अर्धपल यानी 2 तोला अणु तेल की मात्रा। शरीर बल संधानम ओजस करम परम, शरीर बल को संधान करता है, ओज को बढ़ाने वाला होता है। किसके लिए आया है? स्नान के लिए आया है। पवित्रम रश्यम आयुष्यम स्नानम ओजस करम परम, शरीर बल संधानम ऐसे करके आता है स्नान के लिए। श्रीमद परिषदम शस्तम, परिषद में अगर आप निर्मल अंबल निर्मल आंबर धारण करके जाते हो, स्वच्छ वस्त्र पहन के जाते हो, तो परिषद में आपको क्या मिलता है? सम्मान मिलता है। तो किसके लिए आया है? स्वच्छ वस्त्र धारण के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरी नगरस रथव से रथी रथ यथा, जिस प्रकार नगरी रथ की रक्षा करता है उसी प्रकार हमारे शरीर की रक्षा करता है। कौन करता है? कहां पर है रेफरेंस? चरक सूत्र स्थान के 5वें चैप्टर का है। वृत्त्यापाय निवेशेषु धर्म अविरोध, हमारे जो वृत्ति के उपाय धर्म के विरोधी नहीं होना चाहिए। तो पूरा सदव्रत का वर्णन 8वें चैप्टर में और स्वस्वृत का वर्णन कहां पर है? 5वें चैप्टर में है। मतलब वही मात्रा स्थिति स्वस्वृत का ही है। मूर्धनी तेल जेंताक स्वेद का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जेंताक स्वेद बहुत फेमस है, बहुत बार क्वेश्चन बना है, हेमंत ऋतु में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्जित अन्नपानानि वालानि लघुनी चा, अगर शुरुआत में ऐसा आ जाए तो किसके लिए आता है? हेमंत ऋतु के लिए आता है। अगर कटु तिक्त कषाय रस आ जाए बाद में तो वो शिशिर ऋतु के लिए आ जाता है। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। कुतिक्त कषायाणी वातलानी लघुनी चा, तो ये किसमें आएगा? शिशिर ऋतु में। अभी अभी मैंने बताया। गुरु अम्ल स्निग्ध मधुर दिवा स्वप्नम चा वर्जित, ये सारे के सारे क्या करते? कफ को प्रकोपित करते। और कफ को प्रकोपित करने वाले आहार कब नहीं खाना? जब कफ का प्रकोप हो। कहाँ प्रकोप होता है? बसंत ऋतु में होता है, ठीक है। आदावंते दुर्ले देह पक्ता भवती दुर्बला, आदान शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत,
वर्षा आदान काल की ऋतु नहीं है। शिशिर वसंत ग्रीष्म आदान वर्षा विसर्ग काल की ऋतु है, पर वर्षा आदान के जस्ट बाद शुरू होती, इसलिए यहाँ पे बोला था कि आदान के बाद व्यक्ति के शरीर की अग्नि दुर्बल हो जाती है, और अब वर्षा ऋतु आई है तो व्यक्ति और ज्यादा दुर्बल हो जाता है, तो वर्षा ऋतु के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदोषे चा इंद्रिय रश्मियां, प्रदोष काल में इंदु रश्मियों का सेवन करना। इंदु रश्मि यानी चंद्रमा के शीतल किरणों का सेवन कहाँ करोगे आप? जहां पर गर्म दोष होगा, यानी पित्त का प्रकोप होगा, यानी शरद ऋतु में प्रयोग करोगे। ठीक है। वस्ती मेहनियो शूल मूत्र कृच्छम शिरोरुजा, किस में आएगा? वस्ती मेहन में शूल, मूत्र कृच्छ होना, शिरोरोग होना किसके लिए आता है? मूत्र वेग धारण। अगर मूत्र वेग धारण करेंगे तो वस्ती और मेहन में शूल होगा। नवेगान धारणी 7वें नंबर का चैप्टर है, अलग से मैंने पूरा का पूरा यूट्यूब पर पढ़ाया है इसको। त्रिविध वस्ती मूत्र में त्रा, त्रा से त्रिविध वस्ती मूत्र वेद में देते हैं, है ना। केवल मेड वृषण में शूल होना, अंग हृदय व्यथा, हृदय व्यथा पर ने 2 जगह पढ़ा, एक मूत्र में एक पिपासा में पढ़ा था, है ना। मेड और वृषण में शूल, वहां पे वस्ती में और मेड्र में शूल था, यहाँ पे वृषण में शूल है, तो ये शुक्र वेग के अवरोध में मिलता है। मैं केवल क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ, याद नहीं करा रही हूँ। याद मैं करा चुकी हूँ, बार बार मैं वही चीज बोल रही हूँ, नहीं तो बोलो मैडम बहुत फास्ट हो गया। क्वेश्चन की क्लास है, ना कि याद कराने की क्लास है। ठीक है। इंद्रियाणाम च दौर्बल्यम, इंद्रियां दौर्बल्य होना, वही अमीषा पटेल को छींक आ गई थी, तो अमीषा पटेल से पूरा अपन ने छींक से छवतु वेग में पढ़ा था, है ना। उसमें इंद्रिय दौर्बल्य आया था। हिक्का के समान औषधि, यूं ही उद्गार, ही फॉर हिक्का, तो उद्गार के समान चिकित्सा, उद्गार वेग में हिक्का के समान चिकित्सा। श्रमा साधो हृदय व्यथा, हृदय व्यथा 2 जगह, शुक्र में पिपासा में, थकान हो जाएगी, और साथ में हृदय व्यथा तो प्यास लगने लगेगी, पिपासा वेग के अवरोध में मिलता है। नेक्स्ट है स्वप्नो मध्यम प्रिय कथा, नींद ले लो, मध्य पिला दो, प्रिय कथा। क्यों कर रहा है? क्योंकि इमोशनल होकर रोने लगेगा, क्योंकि उसने अश्रु का वेग धारण किया था, तो रुलाना हमारा फर्ज है ना, तो बाष्प वेग धारण में रुलाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थैर्यार्थ वर्धनी, चेष्टा चेष्टा करके आ जाए तो चरक्का है, अगर शरीर आयास जन कर्म व्यायाम संगीतम आय सुश्रुत का है, उच्चते आए तो बाघ भट्ट का है। याद आ रहा होगा आपको, नहीं भी आ रहा होगा तो मैं जो बोल रही बस सुनते चलिएगा। आध्यात्म द्रवगुण संग्रह में मनो मनोअर्थाना बुद्धिरात्मा, मनो मनोअर्थाना बुद्धिरात्मा आध्यात्म द्रवगुण संग्रह में आता है। दाक्ष शौच किसका कॉमन गुण है? एक परिचारक में मिलता है, एक डॉक्टर में मिलता है, तो भिषक और परिचारक दाक्ष और शौच दोनों में आता है। ठीक है। अगला है हेतुलिंग प्रश्मने रोगाणाम अपुनर्भवे, हेतुलिंग प्रश्मने कौन से वैद्य का है? बताए थे राजा के पास जो वैद्य रहेगा, राजार्य वैद्य, उसको राजा को कौन सा खाना खाना नहीं खाना, हेतु के बारे में पता, लक्षण के बारे में पता हो, प्रशमन के उपाय के बारे में पता होना चाहिए, तो राजार्य वैद्य में हमने पढ़ा था, राजा युग वैद्य। शस्त्रम सल्लम शस्त्रम शास्त्राणी, पात्र की अपेक्षा करते हैं, कहाँ का रेफरेंस है? सूत्रस्थान 9 का रेफरेंस है ना। शस्त्र शास्त्र और जल। वैद्य की वृत्ति कितनी होती है? वैद्य की वृत्तियां 4 होती, मैत्री, कारुण्य, मार्तेषु, शक्य, प्रीति और प्रकृति स्थितेषु भूतेषु। कहाँ का रेफरेंस है? 9 का है। नाचा नाचा जितने भी थे सारे सुख साध्य थे, नाचा नाचा ना तुल्य गुणों दुष्यो ना दोषा प्रकृति सुख साध्य में। गर्वणी वृद्ध बालक को अगर कोई बीमारी हो जाए बहुत कठिनाई से ठीक होती है, तो कृच्छ साध्य पढ़े थे। ठीक है, ये मैंने शायद आपको अलग से पढ़ाया है यूट्यूब पर। विषाद एक पथम, एक रोग है लेकिन चतुष्पाद पूर्ण नहीं है, एक मार्ग वाला तो है पर चतुष्पाद कंप्लीट नहीं है। एक मार्ग वाला तो था पर चतुष्पाद कंप्लीट थे, तो सुख साध्य नहीं है कंप्लीट, भले ही एक मार्ग वाला हो तो कृच्छ साध्य होगा। गंभीर बहु धातु स्तंभ, मर्म संधि, मर्म संधि आ जाए तो क्या लगेगा? याप लगेगा। अगर कृच्छ देशम आए तो कृच्छ साध्य लगेगा। ठीक है। नित्य अनुशयन, नित्यानुशयना, या से हमने याप पढ़ा था। नित्यानुशयना रोगम दीर्घ कालम अवस्थितम, किसके लिए था? याप के लिए। क्रियापथम अतिक्रांतम, सारी सीमाएं लांघ गया, अब क्या होगा? अनुक्रम हो जाएगा, असाध्य हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हो गया 94, थैंक गॉड कंप्लीट हो गया है। तो मैंने आपको 1 से लेके 10 तक के 94 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इसके बाद 85 क्वेश्चन है 11 से लेके 20 तक।
तो फटाफट आपको सॉल्व करना था, आपने कर लिया है। अब मुझे काउंट करके बताइएगा किसने कितने क्वेश्चन गलत किए, क्यों गलत हो रहे हैं, उनको दोबारा अच्छे से पढ़िएगा, और जितने भी नंबर आ रहे हैं उनको कमेंट करके बताना है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चरक सूत्र स्थान की 11 से लेके 20 चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।